ओके, आप लोग सब एक एक मुझे बताना कि पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो। पैसा आप लोगों की लाइफ में क्या है? हम्म। पैसा आप लोगों की लाइफ में क्या है? बोलिए मामी, आप बोलिए। पैसा लाइफ भी देता है, लाइफ भी बिगाड़ता है, दोनों ही चीज है, लेकिन पैसे की वैल्यू कर रहा है तो लाइफ अच्छी चलेगी। ओके, थैंक यू। शिल्पा जी। हाँ, जरूरी है पैसा, पैसे बिना कुछ नहीं होता है। ओके ओके, थैंक यू। जिग्ना जी, पैसा क्या है आपकी लाइफ में? पैसे को क्या समझते हो आप? हम्म। पैसे को क्या डिफाइन करोगे आपके वर्ड्स में? आपके लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? जीवन देता है पैसा भी तो। यस, वो तो है। बट मैं चाहती हूँ कि पैसों की फीलिंग मुझे एक एक मेंबर पर्सनली बताए कि भाई वो क्या सोचते हैं पैसे के बारे में। हम्म। वनीता जी। जैसे पैसे बिगड़ तो अपन कुछ खरीद भी नहीं सकते, पर जब घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब उस टाइम पे कैसे सोचा रहता कि हाँ थोड़ा पैसा बचा के रखता तो वो काम आता मुझे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि पैसे को जितना अपन सोच समझ कर खर्च करें तो वो अपने लिए बेटर रहता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। कल्पना जी। आई थिंक पैसे इतने होने चाहिए कि हमारी हम लोग बोलते हैं ना कि अपना खुद का जो चाहिए उतना सब तो होना ही चाहिए। और इतना होना चाहिए कि जब भी चाहे तभी हम किसी और की मदद के लिए तैयार रह सके और उतना हम खर्च सके। हमारा बेसिक है उतना हमें चाहिए, उसमें से निकालना है तो कभी हमें खचखचा हो सकती है, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि हमें जरूरत पड़ी तो कभी भी किसी को देना पड़ा तो हम अपने हाथ पीछे ना खींच पाए। ओके, थैंक यू। और उसको आने के बाद ज्यादा अगर आ गया तो उसके बाद घमंड नहीं आना चाहिए, बस वो जरूरी है। ये बात तो सही है। ओके ओके। दिविशा मेहता। शर्मिला। नीता जी। विधि। प्लीज अपने अपने रिव्यूज दो पैसों के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो? मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग सबकी थिंकिंग क्या है पैसों के लिए। हम्म। क्योंकि हम बोलते हैं ना, यहाँ पर सब है। कभी कभी हमने बहुत पैसे भी देखे हुए हैं, कभी कभी हमने पैसे देखे हुए भी नहीं है, कभी हमने बहुत फाइनेंशियली लॉस भी देखा हुआ है। हम जो एज ग्रुप यहाँ पे चल रहा है, ऑलमोस्ट सबने अपग्रेड्स देखे हुए हैं, जैसे हार्ट बीट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। तो हमारे जो बोलते हैं ना पैसों के प्रति, जैसे बोले कि भाई पैसे, कभी कभी हम बोलते हैं कि पैसे सारी बीमारी की जड़ होती है, परिवार को तोड़ने में पैसा बहुत काम करती है, पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा सुना है आप लोगों ने? यस। मैंने तो ये एग्जाम्पल देखे हुए भी है। यस। ओके, सुना ठीक है। सुना, लेकिन देख गलत है। आपको पता है, जो न्यू मेंबर्स है शायद उनको ये पता नहीं है। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, हम सब एनर्जी है। ठीक है। आप जिस पर्सन को, जो भी चीज को जो एनर्जी दे रहे हो, वो रिबैक होती है, वापस से आती है हमारे पास होकर। जो पैसा होता है, हम उसको जब एज अ एनर्जी, जब वो कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसकी वाई वाई करते हैं। वही चीज अगर किसी दूसरे के पास होती है तो हमारी क्या होती है भावना? अरे यार, इसने तो है ना गलत काम करके पैसे कमाया है। ये तो है ना, इसके घर का इन्होंने किसी से चीट करके पैसे लिए हैं। अगर किसी का अच्छा कोई रेडी हो जाता है, ये पैसों का घमंड बता रही है, ये अपना एटीट्यूड बता रही है। सारी चीजें, ये सारी भावनाएं कहीं ना कहीं हम करते थे और होती थी हमारे लिए, क्योंकि तब हमको पता नहीं था कि पैसों के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, चाहे वो हमारे पास हो या किसी और के पास। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है कि चीज आपकी है या नहीं है। ठीक है। तो ये जो लाइन थी कि पैसे हमारा घर खराब करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। पैसे हमारा घर नहीं खराब करती है, पैसे के प्रति जो हमारी सोच है ना, उससे घर खराब होते हैं।
अगर वही मैंने कहा ना, जो चीज हमारे पास है वो सोना और किसी दूसरे के पास हो तो हम उसको गलत एनर्जी दे रहे हैं, गलत वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे पास आती है। अब इस चैप्टर के बाद आप लोगों के पैसे के प्रति थिंकिंग बहुत चेंज हो जाएगी और इसका इफेक्ट आप लोग सब देखोगे, जिन्होंने कर लिया है चेंज और जिन्होंने इससे बहुत फायदा जिनको हुआ है, वो 100% बाद में आप लोग प्लीज शेयर करना जिन्होंने किया था इसके प्रति, ठीक है। सेकंड, कि हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, हम किसी को हेल्प कर सके, बस उतना ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, अबंडेंस में पैसे चाहिए। जब आप दिल से दुआ करोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एज अ धीरू भाई अंबानी देख लो, आज वो किसान थे बट उनकी सोच बहुत बड़ी थी, उनकी भावना बहुत बड़ी थी कि नहीं, मैं लाखों लोगों की मदद भी करूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हो, आज वो टॉप वर्ल्ड में नंबर आता है उनका, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हाँ आपको कितना चाहिए क्या चाहिए अलग बात है, बट कभी हम ये सोच दे कि नहीं बस इतना ही चाहिए, नहीं, हमें पैसे चाहिए, दिल से चाहिए, अच्छे से कमाए हुए पैसे चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी से चीट कर कर किसी का दिल दुखा कर, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो या कोई भी हो, अगर किसी का दिल दुखा कर चीट कर कर अगर वो पैसे घर पे आते हैं, तो सोचो कितने लोगों की हाई लगकर वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। फिर वो पैसे आप क्या करते हो, उसी पैसों से आप घर का खाना पीना, घर की शॉपिंग, सारी नेगेटिव वाइब्रेशन घर पे आ जाती है। वो नेगेटिव वाइब्रेशन से हम वही खाना खाते हैं, उससे हेल्थ इशू, ये सारी चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ पैसों की वाइब्रेशन से। तो आप लोग अगर आप पर्सनल कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हो, आपके हस्बैंड भी करते हैं, तो ट्राई करो कि है ना, आप किसी से भले कम पैसे कमाओ बट दिल से उनकी ब्लेसिंग्स के साथ वो पैसे लो। जब हम पैसा लेना और देना भी करते हैं तो वो इतने दिल से इतनी ब्लेसिंग से होना चाहिए कि वो पैसे अपने आप बढ़ते जाए। यहाँ पर जैसे हमारे घर के जो भी बड़े होते थे, घर में कोई भी शादियां होती थी, कोई भी लड़की की शादी होती थी, तो हर घर का एक मेंबर अपने हिसाब से कुछ न कुछ देता था कि चलो ये कन्यादान में हम लोग ये दे देते हैं, ये दे देते हैं। कुछ लोगों का माइंड होता था कि नहीं मेरे पास अच्छा है कि इतना है कि मैं उसको कन्यादान में एक अंगूठी दे पा रही हूँ, और किसी का माइंड होता है कि यार मैंने अंगूठी दी, मैंने ये दिया, आज मेरी बेटी की शादी हो रही है तो वो उसने कुछ भी नहीं किया। हुआ ऐसा किसी के साथ? हम्म, कभी सोचा, कभी आपके आसपास भी किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात आई कि यार मैंने इस लड़की की शादी में इतना खर्चा किया, भले वो भाई हो या बहन हो या कोई भी हो, और आज मेरी जब लड़की की शादी है तो इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सुना। मेरे तो काम जो घर पे हेल्पर है ना, वो खुद ही बोली 2 दिन पहले। तो क्या किया हमने, हमने हमारे घर से तो एनर्जी दे दी थी कभी बहुत अच्छे दिल से, बट आज हम उसी चीज को कोस रहे हैं। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि भगवान ने आपको इतना दिया। मैं तो बोलूं कि मैं तो भगवान को बोलती हूँ, भगवान मैं एक नहीं इतना दो कि मैं 100 कन्यादान करूं, 100 लड़कियों को कन्यादान करूं, इतना मेरे पास हो। तो कभी भी आप कोई वाइब्रेशन से देते हो और उसके एक्सपेक्ट में करते हो कि नहीं, और रिटर्न आपको मिलता है, जब आप खुशी से देते हो ना तो उसके रास्ते बदल जाते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बोलते हैं ना, एक हम 1-2 साल में जब अपना गोल्ड वोल्ड सब चेक करते हैं कितना क्या है, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे मम्मी जी पापा जी ने दिल से सबको दिया, जो भी दिया, छोटा दिया बड़ा दिया, दिल से दिया। जब आज में हम कैलकुलेट करते हैं 1-2 दिन में, जैसे हम लोग शादियों में हम अपनी ज्वेलरी खोल रहे हैं, हम देखते हैं, तो मैंने बोला मम्मी कहीं ना कहीं ये आपका रिटर्न आपको मिला है। आपने जो 1 या 2 ग्राम या एक बोलते ना 100 रुपए जो भी आपने दिए ना, ये आपका रिटर्न है। वो कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं, कहाँ से मल्टीपल होके आ रहा है पता नहीं, बट आपकी वाइब्रेशन इतनी प्योर थी कि बोलते ना, एक टाइम ऐसा आया था कि सारी घर की ज्वेलरी, घर के सामान जो भी हमारे थे, वो बेचने पड़े घर को संभालने के लिए। बट वो दिल से किया हुआ काम कहाँ से आपको रिटर्न आता है पता नहीं चलता है। तो आपकी वाइब्रेशन आपको अब ध्यान रखनी है। आप किसी को भी गिफ्ट दो, किसी से भी गिफ्ट लो, तो ये मत सोचो कि यार मैंने इसको तो 1000 रुपीज का गिफ्ट इसकी शादी पे इस पे दिया था और इसने मुझे ये दिया है। आप सोचो कि आप कितने बड़े हो। मतलब हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि भगवान ने मुझे कितना दिया है, मैंने इसको 1000 का दिया है, ठीक है, इसके पास उतनी कैपेसिटी है, उसने उतना ही दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पहले क्या होता था कि खुन्नस कैसे निकालते थे लोग कि किसी की लड़की की शादी है, घर से कोई भी पेटी खोली, कहाँ से भी एक साड़ी निकाली और दे दी, ठीक है, उन्होंने वो वाइब्रेशन से दे दी, लेने वाले ने ली, और उस साड़ी के प्रति क्या हो गया,
ऐसी कोई साड़ी देता है, मैं काम वाली को भी नहीं दे सकती, मैं ये भी नहीं कर सकती, नहीं। ये आपके कर्मा है, जो आपकी सोच है ना, वो कहीं से कहीं घूम फिर के आती है। तो जो भी आपको मिलता है उसको ले लो, अपने हाथ से दे दो। गलत चीज पे कोई वाइब्रेशन, कोई एनर्जी अपनी तरफ से मत दो। ये गलती जो हम लोग कर रहे थे, इस पे ध्यान रखो। जब भी कोई भी वे से आपके पास कोई चीज आती है, कोई गिफ्ट आता है, कोई पैसे आते हैं, या आप किसी को देते हो, आपकी वाइब्रेशन उतनी प्योर रखो कि नहीं, चलो मुझे गिफ्ट देना है, दिल से लेकर जाओ। आप कभी भी देखना, अब आप जब पहले किसी के लिए बुके खरीदते थे और आज बुके खरीदोगे, आपके थॉट्स, आपकी वाइब्रेशन कितना काम करती है। हम किसी को जब फूल देते हैं, फूल की खुशबू, फूल का ये मतलब, बोलते हैं ना, चलो ये बुके देख लिया, ये दे दिया, नहीं। आप उसी चीज को, छोटी चीज दो, बट आपकी अच्छी वाइब्रेशन से, दिल से उसको ब्लेसिंग्स दो। कि नहीं, अगर हम क्या करते, कितनी बार हुआ है, हम शादियों में जाते, हमको ये पता नहीं कि लड़का हम लड़के वालों की तरफ से है कि लड़की वालों की तरफ से, राइट। होता होगा कितनी बार, या बचपन में ऐसा हुआ होगा, हम कहीं मम्मी डैड के साथ जाते थे, हमको कोई लेना देना नहीं, लड़की शायद हम लोग लड़के वाला की तरफ से हो कि लड़की वाले की तरफ से हो, हमको जाना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, आ जाना है, ठीक है। लेकिन अब आप कहीं जाते हो, प्लीज, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, हमने इनको किया है, दिल से उनको थैंकफुल हो जाओ। क्योंकि क्या होता था, जब हमारे घर पर इतने सारे कार्ड शादियों के आते थे, मैं पापा जी को बोलती थी, यार पापा जी, इतने कार्ड, इतने कोई इनविटेशन देता है क्या, हम परेशान हो जाते हैं, हम घर में 4 लोग हैं, हम इतनी शादियां कैसे अटेंड करें। ठीक है। 2 साल में क्या हो गया, पूरा क्लाइमेट बदल गया, आ गए टॉप 50। अब जैसे मैंने कहा कि मैं, मेरे इन लॉज के, हम लोग सिंगल हैं, टॉप 50 मतलब हमारा नंबर भी आता है सिर्फ पापा जी तक, हमारा नंबर भी बहुत रेयर आता है कहीं पर। तो आज मुझे वो फील होता है कि जब मेरे पास इतने सारे इनविटेशन कार्ड्स आते थे, तब मैं ये बोलती थी, यार इतनी शादियों में कौन जाएगा, क्या करेगा, इतनी शादियों में कोई कैसे अरेंज करेंगे। बट हमने कभी तभी दिल से नहीं सोचा कि हम कितने ग्रेटफुल है कि इतने लोग हमें इनवाइट करते हैं, हमें इतने लोग बुलाना बुलाना चाहते हैं। इस चीज का ऐसा इफेक्ट पड़ा। आज हमारा, हम अब वेट करते हैं, यार कोई तो इनविटेशन आ जाए, कोई तो शादी में इनविटेशन आ जाए, ठीक है। अब हाँ, सोचो कि ये मेरी थिंकिंग है, आज मेरे बच्चों को तो 2-2 3-3 साल हो गए शादी देखे हुए। क्यों इफेक्ट होता है ये सारी चीजें, जब हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते। मेरे मम्मी जी पापा जी इतने ग्रेटफुल थे कि आज भी उनका हर जगह नंबर लग जाता है अब शादियों में जाने का, बट हमारा नहीं लग पाता है। तो ये कहीं ना कहीं रिबैक आता है हमारा। इसको पॉजिटिवली कैसे लेना है कि अगर इसके बाद भी मुझे कोई इनविटेशन आता है, मुझे दिल से एक्सेप्ट करना है, मुझे दिल से जाना है और दिल से उनको ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। ये सोच, इतनी सी सोच आपको इतना फर्क डालती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरी बता रही हूँ। क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा था कि मैं इरिटेट हो जाती थी, मैं इतना शादियों के क्राउड देखती थी, मुझे ज्यादा गर्दी, ज्यादा क्राउड कम पसंद था। बट जब हम लोग ढलते गए, सब अच्छे लगने लगा। बट क्या हो गया, अब उस चीज को हमने कभी महसूस नहीं किया कि हम कितने ग्रेटफुल है कि हमें एक ही, इतने छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी सब हमको इनवाइट कर रही है, हम सबको पसंद करते हैं, सब हमको पसंद करते हैं, और वो हमें दिल से बुला रहे हैं, बट हमने उस चीज को छोड़ दिया। इवन अदर कास्ट, मतलब बोलते हैं ना, ये तो अपने कम्युनिटी की बात है, अदर कम्युनिटीज, इतनी कम्युनिटीज है कि मैंने मेरे पापा जी को वही बताया कि पापा जी, आपने जितनी शादी की, बोलते हैं ना, जितनी अर्थी पे कंधा दिया, उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा मेरी लाइफ में, मैंने कभी नहीं देखा होगा। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है, ये भी उनको एक कर्मा का फल है कि हर एक को लकड़ी देना और हर एक को आशीर्वाद देने पहुंचना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते हैं, दिन में 4 शादी हो, चारों जगह पहुंच जाते। क्यों, वो भी दिल से ग्रेटफुल होते, वो बोलते, यार वो बंदा घर पर आया, अपने को पत्रिका देकर गया है, इनवाइट करके गया, प्लीज हमको तो जाना ही पड़ेगा। उनकी थिंकिंग ऐसी थी। और हम लोग क्या सोचते थे, कौन जाएगा इतनी शादियों में। सोचो, खाली थॉट अलग हो जाता है तो कैसे चीजें बदल जाती है। आया समझ में आप लोगों को ये टॉपिक, ये भले इतना छोटा है, बट आप उसको जब डीपली समझोगे, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम लोग कर रहे थे, हम उसको सुधार सकते हैं। यस वनीता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, जैसे कल मुझे जाना था शादी में, तो गोल्डन वैली जाना था, तो साथ ढूंढ रही थी। तो 3 बजे से 5 बजे तक मैं मतलब सबको पूछ रही थी कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो फिर वो कंटाल आ गया, लेकिन मन में था कि नहीं, मुझे जाना तो है ही है कैसे भी। और हस्बैंड ने बोला तू अकेली नहीं जाएगी, साथ हो तो जाना। अब मैं सोच रही हूँ इसी चाह बहाने दिन में नींद भी नहीं आई। अब मैं बोली क्या करूँ क्या करूँ।
एंडिंग में एक नाम ऐसा आया कि चल इससे बात कर लेती हूँ, ये लास्ट कॉल है, इसके बाद मैं नहीं करूंगी। किया तो बोला कि नहीं, एक जन की जगह खाली है। तो उस उनको भी बोला कि ग्रेटफुल कि आपने मुझे मतलब जगह दी, और इसी तरह से मैं जाके आई। तब मैंने सोचा कि ये शायद सब ऊपर वाले का चमत्कार है, उसके लिए उनको धन्यवाद जरूर किया मैंने। यस, आप लोगों के साथ जब आप फील करोगे ये सारी चीजें तो आप लोग करोगे। इसलिए मैंने आपका आज का चैप्टर एक दिन इसलिए आगे लिया क्योंकि इसमें आप कंफर्टेबल, संडे है हमारा, आज इतना अच्छा टॉपिक है, अगर ये चीज आप समझ गए तो आपकी लाइफ में कभी भी आप अपने आप को कमी नहीं महसूस करोगे। आप जिसमें हो, जैसे हो, आप बहुत खुश हो। सिंपल बात है। हम क्या करते थे, हम एनर्जी लेवल, देखो अभी सेकेंड एग्जांपल देती हूँ। मेरी कोई नेबर है समझो, उसने रोज वो हर हफ्ते कुछ शॉपिंग करती है, हर हफ्ते कुछ लेकर आती है, और वो आकर मुझे बताती है कि ये देख मैं नया सेट ये लेकर आई हूँ, ये देख मैं नया ये लेकर आई हूँ। ठीक है, एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, तीसरी बार मेरे दिल में क्या आएगा, ये तो मुझे शो ऑफ करने आती है, ये इसका एटीट्यूड बताने आती है। मैंने क्या कर दिया, मेरे हस्बैंड को बोला नहीं नहीं चलो, अपने घर पे भी नहीं, अपने घर पे भी वो सामान लाना है। ठीक है, हम गए मार्केट, लेकर आ गए, वो भी चीज लेकर आ गए। नेक्स्ट डे वो आई वापस से, उसने नई साड़ी बताई। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं, उसने शो ऑफ किया है। वो भी नया साड़ी लेकर आई है, वो ऐसे रहती है, चलो मेरे साथ मार्केट में हम भी लेके आते हैं, हम भी लेकर आ गए। क्या कर रहे हैं हम, उस वाइब्रेशन को रिबैक, मतलब अपने अंदर से ईर्ष्या भावना से उसको रिटर्न दे रहे हैं उस चीज को। लेकिन अगर आपकी ऐसे कोई नेबर या कोई फ्रेंड आपको कुछ बताती है, भले उसका एटीट्यूड कुछ भी हो बताना, बट आपको दिल से उसको बोलना है नहीं यार बहुत अच्छा है, आप अच्छा है, आपको तो करना ही चाहिए, आपको तो लाना ही चाहिए। आपके दिल से ये भावना होनी चाहिए, जो हम इतने दिन सिर्फ कभी कभी मुंह से ही बोलते थे, दिल से नहीं बोलते थे। जब भी कोई पैसे वाली चीजें अच्छी होती है, आप लोग को दिल से ग्रेटफुल होना है उस चीज के लिए। जैसे कोई चीज है, समझो कि ये पेन आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आपके पास है या किसी और के पास हो, तो आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं होनी चाहिए कि ये पेन मेरे पास है तो बहुत अच्छा है, और यही की पेन किसी दूसरे के पास है तो अच्छा नहीं है। सेम चीज हो गई पैसों के ऊपर। अगर आपके पास वो सारे पैसे हैं तो अच्छे हैं, और किसी दूसरे के पास है तो बहुत अच्छे हैं। आपका रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना प्यार, ऐसा नहीं प्यार, अगर आप अपने पैसों, जो मनी की एनर्जी से जब प्यार कर लोगे ना, वो कहीं से भी घूम के आपके पास आ जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से इनकमिंग हो रहे हैं। जब ये मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने बैंक अकाउंट मेरा, मुझे जैसे आगे आपको आएगा वो चैप्टर, कि मुझे मेरा बैंक अकाउंट कम से कम 4 साल से मैं सोच रही थी कि यार मुझे मेरा बैंक अकाउंट खोलना है, मुझे भी मतलब मेरे जो ऑनलाइन के बिजनेस है, मेरा ट्रांजेक्शन मुझे ही संभालना है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देना है। बट वो हो ही नहीं रहता, हो ही नहीं रहता, हो ही नहीं रहता। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस चालू करते हो, नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने आके मुझे कहा कि मीनू ये आपका कार्ड है, और जो बैलेंस मैंने सोचा था माइंड में, मुझे वो भले मेरे पास था, मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे मुझे कुछ पता नहीं थे, बट जब मुझे वो कार्ड मिला और जितना अमाउंट मैंने सोचा उससे ज्यादा पैसे मुझे मेरे अकाउंट में मिले, कि ये ले तेरा अकाउंट, जो करना है वो करना उसमें। जब मैं जाकर मैंने वो अकाउंट का डिटेल्स चेक किया, मैंने बोला अरे यार, मैं तो, मेरे पास इतने पैसे मुझे पता नहीं थे। तो कहाँ से आपके पैसे ही भले आपको पता नहीं है कहाँ है, कहाँ अटके हुए हैं, किस रास्ते आएंगे, ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर आपकी एनर्जी पैसों के प्रति कैसी है। ठीक है, अब आपके पास कहाँ से भी, अगर आप कहीं शोरूम में जा रहे हो, कोई लग्जरी चीज देख रहे हो, प्लीज ऐसे मत सोचो यार इतना महंगा कौन खरीदेगा, नहीं, जाओ उस चीज को अच्छा फील दो कि नहीं बहुत अच्छा है। उधर आप बैठो, और समझो कोई चेयर आप देख रहे हो जो समझो लाखों में है, 1.5 लाख की चेयर है, हमको पता है कि हम 1.5 लाख की चेयर खरीदेंगे, आगे कभी भी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे पता नहीं, बट हम ये बोल के नहीं छोड़ना है इतनी महंगी चेयर देख के क्या मतलब जब हमको नहीं लेना है। हमको लेना है, बट हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर आपको लेना है, आपकी इच्छा है कि नहीं लाइफ में ऐसी चेयर मेरे घर पर भी आए, जाओ उसको फील करो। उसका फील जब तक आप नहीं लोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पता चलेगा कि इनको ये चेयर चाहिए। उस चेयर पर जाओ, बैठो, उसका कंफर्ट जोन फील करो कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, उसकी डिटेल्स पूछो। जो सेल्समैन होते हैं ना, उनको पूछो डिटेल्स क्या है, कैसे काम करता है, कि क्यों हेल्पफुल है, बैक पेन के लिए कैसा है, उस चेयर का सारा डिटेल्स आप ले लो, सारी चीजें आप ले लो, और उस
जब आपको लगे कि नहीं आपको बहुत अच्छी लगी है, तो उस सेल्समैन को बोलो कि नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं फ्यूचर में जरूर लेना पसंद करूंगी। ये लाइंस आपकी होनी चाहिए। अब मेरा बताती हूँ कि हम एक फाइनेंशियली जो बोलते हैं ना अप डाउन, हमने जो बचपन से देखा हुआ है, तो हम एक टैग हमारे पास था कि ये बजट हमारा है। मैं घर से भी निकलती थी बस ये बजट का मुझे देखना है, तो भले मुझे वो बजट का लेना है, बट हमको क्या करना चाहिए, हमको सब चीजें देखनी चाहिए। और वो गलती मैं क्या करती थी, अगर मेरा बजट था कि मेरे को 5,000 तक साड़ी लेनी है, उस सेल्समैन को मैंने बता दिया कि 5,000 तक की साड़ी बता दो, मैं उसके ऊपर की साड़ी कभी चेक भी नहीं करती थी कि क्या है। ये मेरी एक जमाने में थिंकिंग थी कि जो मुझे जितना चाहिए मैं उतने में ही देखती थी। बट अब पता चला है कि नहीं, देखो फील करो। आप 5,000 की साड़ी खरीदने जाओ कोई बात नहीं, 50,000 की साड़ी खरीदो। ये सारी चीजें जब मैंने एक्सपीरियंस की, तो आपको कहीं से कैसे क्या आएगा आपको पता नहीं, कहाँ से फंक्शंस आएंगे, कहाँ से वो साड़ी भी आपके पास आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। बट उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। अगर आप कोई शोरूम में जा रहे हो, चीजें एक्सपीरियंस करना सीखो पैसों के लिए। पैसों के प्रति भागो मत, ये मेरा बजट का नहीं है। बड़े बड़े शोरूम में जाओ, बड़ी बड़ी लग्जरियस कार देखो, फील लो। जब आप एनर्जी, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जब दोगे, एनर्जी आपके पास रिटर्न कैसे आएगी। जो आप चीज फेंकोगे, ये तो बहुत महंगा है, मेरे बजट का नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, जब आपने बोल दिया ना, तो कभी आपके आता होगा तो भी नहीं आएगा आपके पास। तो ट्राई करना ये सारी चीजें, छोटे छोटे टिप्स आप आपके लाइफ में लो और करो। ठीक है। किसी को और कुछ बोलना है इसके बारे में? समझ में आया अब तक आप लोगों को कि कहाँ हम लोग गलत हो रहे थे अब तक? हमारी हमारी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, पैसे किसी के भी पास हो, आप उसको अच्छे से दो। जब आप किसी को पेड करते हो, जैसे हमने क्या कहा, बिल को जब हम बिल बोलते थे कि बिल पैसे देना है, नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। जब हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, उसके लिए खर्चा अपनी लाइफ को कंट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम उसके लिए भी थैंकफुल है कि हमको सर्विस मिल रही है। तो आप लोगों को इस एनर्जी को ऐसे यूज करना है। यस मामी, कुछ बोलना चाहते हो आप? मतलब कुछ पूछना है मेरे को। हाँ बोलिए ना। अच्छा, जैसे कि मैंने मैंने जो मतलब विचार किया गलत तो क्या सही किया ये बताना मुझे। जैसे मेरी 4 महीने पहले मैंने एक चूड़ी पहन रखी थी। वो चूड़ी मैंने कहाँ खोल के रखी, कहाँ खोली कुछ पता नहीं था मेरे को, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। 4 महीने के बाद मुझे वो चूड़ी दिमाग में आई कि ये चूड़ी नहीं है घर में। तो हो सकता है घर में भी हो सकती है, ये भी नहीं मालूम मुझे। लेकिन मैंने पूरा ढूंढा, लेकिन फिर बाद में मैंने यही सोचा कि भाई पहले चूड़ी से क्षमा मांगी कि मैंने तेरे को संभाला नहीं है। फिर बाद में बोला तू जहां भी है खूब बरकत करना। नहीं, आपको देखो, ये आगे के चैप्टर्स में आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे एक लॉकर की चाबी थी जो 2 साल से 1.5 साल से, जो इम्पोर्टेंट जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे सारे उसमें थे। बिफोर कोविड वो मेरे हाथ से कहीं मिसप्लेस हो गई। मैंने 1 साल तक तो, क्योंकि कोविड के चक्कर में वो डॉक्यूमेंट्स कभी काम ही नहीं आए, तो मैंने खोले नहीं। मैंने घर पर भी किसी को नहीं बताया, इवन मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया कि वो चाबी नहीं मिल रही है मुझे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बोलूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे डांट पड़ेगी कि भाई आपने संभाला नहीं इतने इंपॉर्टेंट चाबी। उसके बाद जब जैसे ही कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन खुला, मैंने बहुत ट्राई किया, 3-3 बार वापस से वार्डरोब्स चेक किए, वो चाबी मुझे नहीं मिली। उसके बाद मेरे नेबर के यहाँ कारपेंटर एक काम कर रहा था, मेरे इनलॉज को कहीं जाना था, तो मैं वेट कर रही थी कि कभी वो घर से निकले और कभी मैं मेरा वो लॉकर खुलाऊं, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स थे और मुझे डांट के डर से मुझे उनको नहीं बताना था। मैंने मेरे हस्बैंड को तो बता दिया था, बट उनको ये नहीं बताया था कि मैं इसको कैसे ओपन करने वाली हूँ। फिर मैंने उस कारपेंटर को बोला कि कल मेरे इनलॉज बाहर जा रहे हैं, प्लीज आप आना, ये वार्डरोब का खाली मुझे लॉक खोल के दे दो, मेरे इंपॉर्टेंट बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी खुलने वाले हैं, उसमें लगने वाले हैं मुझे। वो भी कर दिया फिक्स। उनको मैंने आज दिन में उस कारपेंटर को बोला था कि कल सुबह आकर मेरा लॉकर खोल देना। रात को वो चाबी मेरे हस्बैंड उनकी शॉप के ऑफिस की ड्रॉर से लेकर आई वो चाबी मेरे लिए। तो क्योंकि वो नंबर तो मुझे माइंड में सेट था, मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, मैं मेरे किचन में काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने आकर सीधे मुझे बोला कि मीनू आपकी चाबी क्या यही है क्या, इस पे ये नंबर लिखा हुआ है, ये मुझे ड्रॉअर में, पता नहीं मेरी भी नजर गई, रोज पड़ी होती पर ध्यान नहीं गया, बट आज ध्यान गया, ये चाबी आपके ड्रॉअर की है क्या। मैं शॉक हो गई, क्योंकि 1.5 साल से लगभग शॉप बंद थी। 1.5 साल के बाद वो चाबी मुझे ऑफिस के ड्रॉअर में से कैसे मिली, और मुझे वो वार्डरोब तोड़ना नहीं पड़ा, ये चाबी मुझे मिली। मेरा फेसबुक का एक आईडी पासवर्ड था जो 3 साल से मैं जहाँ ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन सब करती थी, 3 से 4 साल मैंने वो बंद कर दिया था। जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने बोला चलो कुछ वापस शुरू करते हैं। मैं वो पासवर्ड ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, बट
क्या पता जैसे ही वापस से मैंने किया और एक मन आया कि चल मीनू ये वाला पासवर्ड ट्राई कर लेती हूँ, शायद ओपन हो जाए, जो सिंपल था एकदम, जो मैं हमेशा यूज करती थी, मैंने वो किया। 4 साल के बाद मुझे वो मेरा एफबी अकाउंट वापस मिल गया। तो आपकी भी सारी चीजें जब आप उसको एनर्जी दोगे आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलेगी तो जो समझो कि आपकी चूड़ी 10 ग्राम की थी, 1 तोले की थी, 2 तोले की थी, आपको उसकी एनर्जी रिटर्न में कैसे आएगी? 4 तोला 5 तोला आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मतलब भले आपको अच्छे प्राइस में मिल जाए, अच्छी चीजें मिल जाए, आप शॉपिंग कर लो, कुछ भी हो जाए, बट वो एनर्जी आपकी कैसे गई और आई है। और हो सकता है कि जब आपने वो चीज खरीदी हो आपकी एनर्जी उतने लेवल पे नहीं हो। बोलते ना ये लॉ ऑफ कर्मा भी है। मैं ऐसे नहीं बोलती कि आपके नुकसान नहीं होंगे, आपका लॉस नहीं होगा, बट आपका एटीट्यूड क्या होगा पैसों के प्रति, वो चेंज करो पहले कि क्या है। ठीक है, तो ये हमारा आगे भी चैप्टर आएगा इसके ऊपर कि ऐसी कोई चीजें जो होती है हमारे हाथ से कहीं मिसप्लेस हो गई है सालों से, वो भी मिल सकती है। ठीक है, चलो चलो आज हम लोग अभी चैप्टर की लर्निंग पर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे का चैप्टर। ठीक है, आज का फोटो, आप सब लोगों के पास मैजिक चेक है, राइट? ऑलमोस्ट सबके पास मैजिक चेक तो आ ही गया है। अगर ये मैजिक चेक आ गया सबके पास, प्लीज चैट से कनेक्टेड रहो डियर। कहाँ पर हो? यस, से यस। अगर आप लोग सबके पास है तो रिएक्ट तो करो चेक को देखकर। यस। एनर्जी आनी चाहिए। ये चेक जो भी आपके हो जल्दी से जल्दी सारे चेक्स कंप्लीट हो जाए बस। मैं तो यही विश करती हूँ। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके चेक्स हो चुके हैं? 1 2 कितने हैं? कितने लोगों ने चेक्स कंप्लीट कर दिए हैं? जिनका फर्स्ट चेक कवर हो गया, सेकंड चेक कवर हो गया? किसी का हुआ है यहाँ पर चेक अमाउंट क्लियर? मेरा हुआ था। और किसका हुआ था? शर्मिला का भी हुआ था, आपका हुआ था, और 2-3 मेंबर्स का हुआ था। जब आप ये दिल से प्रैक्टिस करोगे ये चेक कवर आपका भी होगा। ठीक है, इसकी अमाउंट कैसे भरनी है, ये चेक कैसे काम करता है, ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो प्लीज ध्यान देना इस चैप्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मनी के प्रति हमारी जो थिंकिंग है ना, कहाँ हम लोग गलत है उस पर ध्यान देना। क्योंकि होता है, क्योंकि ये चीजें हम अवेयर में नहीं थे, इस चीज के बारे में हमको पता नहीं था कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब आपको अवेयर में आ गए हो, आपको पता चल गया है कि इसको मुझे कैसे एनर्जी देनी है, कैसे वाइब्रेशन देनी है। जब आप मेंटली इसको वाइब्रेशन दोगे, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तो ये रिटर्न आपके पास आने ही वाला है। ठीक है, तो चलो, किसी को भी डाउट हो तो हैंड रेस कर साथ साथ में क्लियर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हमारा है डे 16। ओके, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई इच्छा करके उसे घटित न कर दे। मैंने कहा जब तक आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें नहीं आती है, वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं होती है। कभी कभी हम लोग जो लग्जरियस लाइफ, जैसे हम हमको प्लेन में भी जाना होता था पहले, हम किसी ज्योतिष को हाथ बताते, बताओ ना हम प्लेन में जाएंगे क्या, हम भी कभी प्लेन देखेंगे क्या, हम प्लेन में सफर करेंगे क्या? उस चीज के लिए भी हम लोग हाथ दिखाकर उसकी भविष्यवाणी को जानने की कोशिश करते थे। ऑलमोस्ट सबने, क्योंकि जो एज ग्रुप है यहाँ पर, उन्होंने सबने ये लाइफ में किया ही होगा। फिर वो लोग बोलते थे कि आपके पाम में चेक्स वाली लाइन है, मतलब आप सफर करोगे या नहीं करोगे, जो भी XYZ, वो देखकर हमको बताते थे। अगर किसी एक ने भी अगर हमको तभी बताया होगा कि नहीं आपकी लाइफ में प्लेन लिखा हुआ है सफर करना, हमने तभी से सोच लिया, अरे वाह, मतलब हम लोग तो प्लेन में सफर करने वाले हैं। उस प्लेन में सफर करने वाले हैं करके की थिंकिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो गई फिट। अब उसको कैसे आपकी लाइफ में, आपने कभी प्लेन का सफर किया है, कभी चीजें की है, क्यों की है? कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट है। जब हम कोई बड़ी शादियों में जाते थे, बड़ी शादियों कोई कोई अच्छे से रेडी होते थे, हम उनको देखकर खुश होते थे कि वाह कितना मस्त है, काश हम भी ऐसा जल्दी पहने। ये सोचकर अगर हमने कभी बचपन में, क्योंकि तभी तो हमारे दिमाग में कोई ईर्ष्या भाव नहीं होता था, हम उनको देखकर हमेशा खुश होते थे।
तो जब वो खुश होते थे तो आज ये चीजें को टाइम लगता है, हम तभी फोकस नहीं थे, इसलिए आज आप लोग फोकस हो गए हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तब हम सब अनजाने में कर रहे थे, चीजें अपना काम कर रही थी, इसके लिए वो घूम फिर के आ रही थी। जब आप इसको कॉन्शियस माइंड से काम करोगे, चीजें थोड़ी सी सीधी हो जाएगी, इतनी घूम घूम कर आपके पास नहीं आएगी फिर। ठीक है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी अरे आज नकारात्मक, यस वनिता जी। ये 17वां है, आज 15वां डे है ना, आज 15 डेज है ना। लेकिन हमारा डे 16 है। ये चैप्टर हमारा कल आने वाला है, मैं वहां से शायद आपको इतना कनेक्ट नहीं कर पाऊँ, इसलिए आज ये चैप्टर हम जल्दी ले रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 16 होगा वो हम कल करेंगे। ओके। नहीं 15 डेज है ना आज तो। हाँ 15 डेज है, लेकिन ये डे 17 हाँ, वाला चैप्टर है। डे 16 का ओ, चैप्टर हम लोग कल लेंगे। ओके वो हेल्थ का था, ये है चेकअप मनी का। तो मुझे ऐसा था कि आपका कहीं नेटवर्क इशू जो भी हो, हम इस पे नहीं अटके किसी के साथ। ओके, गॉट इट। अभी वही नेटवर्क इश्यू हो रहा था, आपकी आवाज थोड़ी बीच में मिस हो गई मेरी। ओके ओके ठीक है, चलो कंटिन्यू। हम्म, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। जब आपकी वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपको समझाया है कि आपकी वाइब्रेशन, आपके थॉट्स मनी के प्रति चेंज हो जाती है। जब आप कमी 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 नहीं महसूस करोगे, आप ये महसूस करोगे नहीं मेरे पास है, तो ये सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाती है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपस में दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन के को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक देखने मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है कि आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली स्थितियां मिलेगी। इसकी आपने बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स देखे होंगे कि बहुत सारे करोड़पति लोग होते हैं बट क्या बोलते हैं, यार मेरे पास तो है ही नहीं, हमारे पास तो बस इतना ही है। आप इतना नहीं बोलो, बट कम से कम उसको नेगेटिव एनर्जी मत दो। आपके पास जो है बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए। चाहे हम कोई फाइनेंशियली कंडीशन में लो हैं, बट हमको हमेशा हाई एनर्जी देनी है पैसे को, वेल्थ को। ठीक है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कोई मैनिफेस्ट करता है कि काश मैं करोड़पति बन जाऊं, बन जाऊं, बन जाऊं। करोड़पति बनने के बाद उसको जैसे ही करोड़ रुपए अगर उसके हाथ में आ जाए तो उसको ये टेंशन होता है, अब मैं इसको संभालू कैसे। एक डर आ जाता है दिमाग में उन पैसों को लेकर। उस डर के वजह से वापस से सिचुएशंस बदल जाती है। तो आपके वेल्थ के प्रति, आपके प्रति जब आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो आप कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखोगे, कभी आपको डर नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाह जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने पर शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय नजरअंदाज कर रहे हो। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। इस तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसे उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, इसको पॉजिटिव वाइब देते हो, तो आपके दिमाग में, मैंने कहा, कोई नेगेटिव थॉट मनी के प्रति नहीं आएगा। उससे क्या हो गया, आप हो गए पॉजिटिव, आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया एक्टिव। उनको पता हो गया कि नहीं, इसको मनी को एनर्जी देनी है, मनी को ये देना है। जब आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे, मनी कहाँ से आपको कैसे रिटर्न में मिलेगा, मतलब आप खुद कहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, कहाँ से आपको चीजें बहुत सारी डिस्काउंट्स में मिलने लग शुरू हो जाएगी, ये आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ क्योंकि जब भी हम किसी के लिए जब पॉजिटिव बात करते हैं उसके लिए नेगेटिव का थॉट आता ही नहीं दिमाग में।
ठीक है। तो इस तरह आपको मनी को पॉजिटिव थॉट देना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है, ताकि ये तरह आपकी तरफ पॉजिटिव रहे। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है। जो हमने लास्ट मनी चैप्टर फर्स्ट टाइम किया था, उसमें हमने क्या किया था कि जो भी भगवान ने हमको दिया है हम उसके लिए ग्रेटफुल हुए, राइट। उसके बाद क्या किया हमने कि जो भी बिल्स, जो भी सर्विसेज, जो भी पेमेंट्स हमने किए या जो बिल्स हमको देने, हम उसके लिए भी थैंकफुल हो गए। अब हमको क्या करना है, इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता जादू इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी और प्रभावित होने से रोक देंगे। जब आपको इनकम का फ्लो होता है, चाहे वह 100 रुपए का हो या 1000 रुपए का हो, जब भी आपके पास किसी भी रूप में अगर आपके पास पैसे आते हैं, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीजों पर ग्रेटफुल होना शुरू करोगे, आपके बड़े बड़े चेक्स भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, या खरीदारी पर मनी बैक ऑफर, या आपको किसी भी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपकी खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास धन अधिक होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आप उन परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए कृतज्ञ होने की जरूरत है। अब आप सोचोगे कि मेरा चेक कैसे क्लियर होगा? आपका चेक क्लियर होगा, अचानक समझो कि आपकी सैलरी है 15,000 और अचानक आपको आपका बॉस आके बोलेगा मैंने आपकी सैलरी बढ़ा दी है, आपकी सैलरी 16 हो गई है, 17 हो गई, 18 हो गई है। तो जो आपकी सैलरी चल रही थी, अगर उसमें 1000 रुपीज भी आपका इंक्रीज हुआ है तो वो आपका धन बढ़ा है कहीं ना कहीं से। अचानक आपकी कोई लॉटरी, आपका लकी ड्रॉ निकला है, आपको कभी टैक्स का रिफंड मिला है। टैक्स रिफंड मिलना बहुत रेयर होता है, बट बोलते ना, जब ये प्रैक्टिस की है तो बहुत लोगों ने, जैसे कोई फ्लाइट के रिटर्न फेयर्स होते हैं, ये होते, वो भी उन्होंने कर लिए हैं इन सारी चीजों से। अप्रत्याशित, अगर कोई आपको गिफ्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं वो आपको धन में ऐड करता है। हम कोई फेस्टिवल्स पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई हमें कवर देता है, हम किसी के घर जाते हैं तो कोई कवर देता है, कहीं ना कहीं वो हमारी वेल्थ में ऐड हो रहा है। चाहे वह 100 रुपए हो, 1000 हो, 10,000 हो, या 1,00,000 रुपया हो, कोई भी हो, जो भी धन आपके पास आ रहा है वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एड ऑन हो रहा है। आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वो आपको उसे उधार में या भेंट में दे देता है, क्योंकि अब आपको वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या आप आपकी यात्रा योजना बना रहे हैं, किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर में कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे फ्लाइट्स के टिकट्स, हमने सोचा भी नहीं था कि हमको फ्लाइट से जाना है। हम रैंडमली सोच रहे थे कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि हम 5 टिकट थे। देखते 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 जिस डेट पर हमको जाना था, उस डेट का हमको फ्लाइट की टिकट सबसे कम अमाउंट थी वहां पर। लिटरली उसके बाद 1000 रुपीज एड ऑन हो जाए, मतलब इतने डिस्काउंट्स में, इतने ऑफर्स के साथ वो प्राइस मिल रही थी, और हमने वो टिकट इसलिए तुरंत बुक कर दी। तो आपको कैसे प्रॉफिट होगा, कहाँ से प्रॉफिट होगा, ये आप जब जैसे फील करोगे आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। हो सकता है कि आपको कुछ सामान खरीदना हो घर के लिए या अपने लिए। हाँ, समझो हमको कोई ड्रेस का एक दुपट्टा भी खरीदना हो, हमने मेरी फ्रेंड को बताया कि मुझे दुपट्टा खरीदना है, मुझे ऐसी शॉपिंग करनी है। हो सकता है कि वो आपको बेस्ट ऐसी एक डायरेक्ट होलसेलर का एड्रेस दे दे जिसको आपको एकदम कम रेट में मिले। हो सकता है कि वो ही वैसा ही दुपट्टा उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो और वो आपको एज अ गिफ्ट दे दे। तो जब आप इसमें जाओगे, इसको ग्रेटिट्यूड से फील करोगे, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ होगी। आपको धन कहाँ से आएगा, ये आपको जैसे ही फील होता है कि नहीं ये मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम। आपको उस टाइम पर ग्रेटफुल होना है। संभावना इस बात की है कि आपके अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, जो चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ या नहीं, उस व्यक्ति के लिए इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। अगर लाइफ में आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि आपने सोचा यार मुझे चाहिए, और आपने किसी को एज अ गिफ्ट आपको मिल गई हो, कोई आपने आप लाकर दे दिया हो, या आपको अच्छे डिस्काउंट्स में मिल गया हो, किसी ने फील किया है ऐसा कुछ कभी?
यस, कहीं ना कहीं हमने किया है, यस, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब तो आप अवेयर हो रहे हो, आपको पता चल रहा है कि कैसे काम करता है। बट जब हमको नहीं पता था तो ये सारी चीजें काम कर रही थी अपने लिए। तो तभी भी हमें वो जो चीजें मिली है वो इसी कारण मिली है, क्योंकि हम उसके थॉट्स उसके प्रति आकर्षित उसको कर रहे थे, तो ये सारी चीजें मिली। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। अगर आप इस हैप्पीनेस से, आपकी एनर्जी से ये सारी चीजें जब आप पहले के भी फील करोगे, आपको वापस पैसों के प्रति उसके प्रति वो एनर्जी मिलेगी, और वो चीज आपको और आकर्षित करेगी आपके आगे डिजायर लिस्ट पूरी करने में। ठीक है, मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब हम कॉलेज लाइफ में थे, हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी, हमें कपड़ों की एक लिमिटेशन होती थी कि चलो आपको इतनी जोड़ी कपड़े हैं, आपको इसमें कॉलेज में जाना है, इतनी जोड़ी कपड़े हैं, आपको फेस्टिवल अरेंज करने। बट मैं और मेरी फ्रेंड, हम घर से अगर मेरे पेपर्स में अगर 200 रुपए भी होते थे, हम दादर में जाते थे हिंद माता मार्केट में। ये सब तब पता नहीं था, बट हिंद माता मार्केट में जाते थे। 200 रुपए भले जेब में हो, भले मुझे 150 वाली ड्रेस लेनी थी, तभी उस टाइम में 150 नॉर्मल ड्रेस आ जाती थी, कोई भी फैब्रिक आ जाता था। हम वहां पर जाते थे 200 रुपए जेब में, और जो भी शोरूम में हम देखते थे वहां पे 2-2 हजार की ड्रेस को हाथ लगाते थे, उनको पूछते थे कितने की, ये 2000 की, और हम एक दूसरे को स्माइल देकर हंसते थे कि जेब में 200 रुपए हैं लेकिन हमारी चॉइस कितनी बड़ी है। ठीक है, आज जब मैं वो फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं हम उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे थे, उस चीज को ले रहे थे। आज हम उसी शोरूम में जाते हैं और वही ड्रेस हम खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने भी फील की होगी, भले आपके पास नहीं है, बट आपने उसको अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया उसको पॉजिटिव एनर्जी देकर। जब हम कोई शोरूम में जाते हैं, किसी ड्रेस को देखकर जब हम खुश होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कभी ना कभी अगर आपका अट्रैक्शन फोकस पावर, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब सेट होगा, वो चीज आपके पास आनी ही आनी है। बस उसको टाइम लगता है कि आप उसको कैसे लेकर आते हो लाइफ में। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर की गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। ये जब अपनी जगह जब बहुत लॉस हो गया, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई, तब जाकर वो अमेरिका में जहाँ पर शिफ्ट हुई, वहां पर बहुत छोटे घर में, जहाँ पर उनके पास कार नहीं थी, ये ऑथर की खुद की कहानी बता रही है जो उनके साथ हुआ था। तो ये देखो, उन्होंने अब ये एग्जाम्पल एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि इन्होंने इतनी सी चीज के लिए आपको कैसे क्या प्रॉफिट होता है आपको पता चलेगा, कि आपको कैसे एड ऑन मिल रहा है, कहाँ पर आपको ग्रेटफुल होना है। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी। आज हम लोग अमेरिका जाने की बात सोचते हैं, वो जब अमेरिका पहुंची, भले वो छोटे घर में थी, बट वो उसके लिए ग्रेटफुल थी कि आज वो अमेरिका में रह रही है। उस काम के लिए कृतज्ञ थी कि जो मैं कर रही हूँ। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी कि जिसमें 4 फ्लैट, 4 चाकू, 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। वो जहां पर रहती थी उसके पास इतने लिमिटेड बर्तन थे, उसके लिए भी ग्रेटफुल थी। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक मैं पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार इस टैक्सी स्टैंड भी था। वो उसके लिए भी कृतज्ञ थी कि उसके पास अच्छी हेल्थ है, और वो कहीं भी ऑफिस वर्क या किसी भी काम के लिए अपने पैरों से जा सकती है। ठीक है, हम ये अफसोस करते हैं कि यार मेरे पास घर में 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, लेकिन भगवान के दिए हुए 2 व्हीलर पर हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते। और नियर बाय उनका टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई जब उन्होंने इस चीजों को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। फिर उनके साथ देखिए क्या हुआ। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और एक कार उधार देने का निर्णय किया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन के सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते हुए कि देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने का जादू ठीक इसी तरह होता है। जब वो इस तरह अपने पैरों के लिए, कि भाई टैक्सी स्टैंड तो है मेरे पास, बस स्टॉप तो है मेरे पास, इन चीजों छोटी छोटी चीजों के लिए जब वो ग्रेटफुल होना शुरू हुई, उनकी लाइफ में क्या हो गया, उनके जो भी नियर वन थे, उन्होंने एक कार और एक चाबी उनको दे दी थोड़े दिनों के लिए कि आप उसको यूज करो। जब वो कार में बैठी उसको यूज किया, जब उसके लिए वो ग्रेटफुल होती गई, धीरे 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 सारी चीजें अपने आप चेंजेस होती गई, और उनके पास अपने पर्सनल कार और पर्सनल ड्राइवर अपने पास अपने आप चीजें सेट हो गई उस चीज के लिए। आप जो धन पाना चाहते हैं,
इसके लिए जादुई अभ्यास के कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप एक ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपके केवल धन के बारे में सोचा, आपकी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों के को वास्तव में पाने और मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप पैसों को अट्रैक्ट मत करो, समझ में आया? आपको उससे क्या खरीदना है, उससे क्या लेना है। समझो कि आपकी ड्रीम लिस्ट में मोबाइल था, आपने चेक कर लिया, मोबाइल का फोटो आपने विजन बोर्ड पे लगा दिया कि ये ब्रांड का ये मोबाइल है, तो उसकी कहीं ना कहीं कीमत भी आपको पता है। समझो कि 25,000 का वो मोबाइल है। अब आपको क्या करना है, उस चेक पर पहले छोटे से चलो। जब आप छोटे से चलोगे आप और ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा उस चेक के प्रति। अब आप क्या करोगे कि उस चेक पर 25,000 आपको क्या खरीदना है वो आपको पता होना चाहिए। जो भी चेक का अमाउंट भरो उससे आप क्या लेने वाले हो उस चीज के बारे में सोचोगे। पैसों के बारे में नहीं सोचना है, पैसों के साथ आप क्या करने वाले हो उसके बारे में सोचना है। तो उस चेक का अमाउंट, समझो कि एक मोबाइल खरीदना है, 25,000 उसकी अमाउंट है। आपको आपका पूरा चेक भरना है। चेक के पीछे आपको लिखना है कि आपको इससे क्या लेना है। जैसे मोबाइल लिख दो कि जो भी अमाउंट है उससे मेरे को मोबाइल लेना है, ठीक है, थैंक यू करके। उस चेक पर आपको पूरी अमाउंट भरनी है। जो चेक बुक अगर आपके पास वो आ गई है, तो आपको वो चेक कैसे भरना है मैं बताती हूँ। आपका नाम लिखना है कि यूनिवर्स की तरफ से वो आप चेक आपको मिलने वाला है। आपको वो 25,000 मिलने वाले हैं। तो आपका नाम 25,000 और यूनिवर्स का साइन सिग्नेचर उस चेक पर है अपने आप। पीछे की साइड आपको लिखना है किस लिए खरीदना है, और उस चेक को आपको विजन बोर्ड पर लगा दो। अपने आसपास जहां पर आप देख सकते हो वहां पर रखना है आपको, ठीक है। मैम आप डेट डालनी है ना, यस, डेट भी डालनी है ना उसपे। हाँ डेट तो डालनी पड़ेगी। आज का चेक है तो आज आज एक चेक तो भर ही लेना आप लोग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सेशन खत्म हो तब तक आपके 2-3 चेक क्लियर हो जाए, कैसे न कैसे, ठीक है। कैसे होगा वो आपको ऑथर ने बता दिया है कि आपको कैसे होगा वो चेक क्लियर। आपका अगर मोबाइल का आपका है, आप लोग बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे मुझे मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, और अचानक आपका प्लान बना, आपने मोबाइल खरीदा। वो चीज आपके पास आ जानी चाहिए। कैसे आएगी, क्या आएगी, वो यूनिवर्स का काम है, बट आपको दिल से उसी जो अमाउंट है वो चेक भरना है, ठीक है। वो चेक का आगे आएगा पूरा डिटेल। और यदि आप चाहे तो मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। मैं तो हमेशा हर चीज के लिए कहती हूँ कि छोटे से एक्सपीरियंस करना शुरू करो। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक की राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि शुरू करने का लाभ यह है कि जब भी आपको ये जादू मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आप ये कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कृतज्ञता क्या जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक अविश्वसनीय होने लगेगा। जैसे किसी के भी कोई अमाउंट जैसे खरीदनी है, ये करनी है, छोटे अमाउंट से, छोटे टैग से शुरू करो। जब आपको वो चीज मिल जाती है, मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके प्रति बढ़ जाती है। जब आप और सेकंड चेक जब भरोगे आपका एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे उस निश्चित के बारे में सोचे उसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाए, उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इससे अधिक रोमांच और कृतज्ञता में भर ले। जब आप ये चेक भर लेते हो तो आपके हाथ में जैसे आप चेक पकड़ो, आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि आपने वो मोबाइल खरीद लिया है, ठीक है। आप वो इमेजिन करो कि आप शॉप पे जा रहे हो और आपने वो मोबाइल खरीद लिया करके। जब आप उसको विजुअलाइज कर कर, लिख कर, यूनिवर्स से कर कर ये सारी चीजें करोगे तो सारी चीजें का एक अपने आप सर्कल बन जाएगा अब तक पहुंचने के लिए। जो रास्ते घूम फिर कर आ रहे थे, तो हर प्रैक्टिस के साथ विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। आप जो चीज विजुअलाइज, जो थॉट आप क्रिएट करते हो वो जल्दी काम करता है। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे के कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें। तो इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें कि मानो आपको मनचाही सचमुच मिल गई है।
थोड़ा सा आप जब मेडिटेशन करते हो, आप फ्री माइंड रहते हो, उस चेक को देखकर आपको ये होना चाहिए कि चीजें मुझे मिल गई है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज पावर आपका इसमें बढ़ाना पड़ेगा। आपको उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। पैसों के बारे में आपको नहीं सोचना है कि कहाँ से आएगा, बट आपको उसके बारे में सोचना है कि आपको इन पैसों से क्या लेना है, क्या खरीदना है। ठीक है, जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दे जहां अक्सर दिखता रहे। विजन बोर्ड इज द बेस्ट प्लेस, वहां पर आप रख सकते हो। नहीं तो आपकी ग्रेटिट्यूड की डायरी जब आप जो रोज खोलते हो वहां पर भी आप स्टिक करके रख सकते हो। अगर किसी को बोलते हैं ना मैजिक चेक का इतना बड़ा, लेकिन मैं तो सोचू पहला छोटा चेक है आप विजन बोर्ड पर लगा दो। जैसे जैसे आप देखोगे उसको फील करोगे कि 25,000 है, मुझे मोबाइल मोबाइल लेना है, इसका आप जब फील करोगे वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। दिन में कम से कम एक कब दो बार अधिक मैजिक चेकों को हाथ में ले या चेक तस्वीर देखे कि मन चाहे चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस कर रहे हैं। मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहे तो अभ्यास के दिन कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ आप इसके प्रति अति नहीं कर सकते। मतलब ये प्रैक्टिस ऐसी है जैसे चेक क्लियर हो जाता है आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको विजुअलाइज करना बोर्ड का बताया था कि आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर था। अगर आप 25,000 आपका ड्रीम में आ गया कि मुझे मोबाइल लेना है, आपको कैसा मोबाइल लेना है, आप क्या फील करते हो उस मोबाइल को जब हाथ में अगर आप फील करोगे तो कैसा लगेगा आपको, और जैसे ही आप मोबाइल ले लोगे सबसे पहले आप कैसे सेलिब्रेट करोगे और किसको बताओगे। ये चीजें आपके माइंड में बोलते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके होने चाहिए कि मुझे मोबाइल मिल गया और मैं ऐसे सेलिब्रेट कर रही हूँ, ये सारी चीजें कर रही हूँ। ठीक है, दिन के अंत तक इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने उसे पाया था, किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप उसे हर दिन देख सके। आप उसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें महसूस करें मानो आपका धन मिल गया हो। कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना चाहते हैं वह कर पा सकते हैं। एक टिप है, अगर आपके पास आपके बेड के पास बड़ा टेबल है जहाँ पे आपकी ग्रेटिट्यूड डायरी और मैजिक रॉक आप जो रखते हो, आप उसको साथ में रखो और मैजिक चेक का ये प्रैक्टिस साथ में रखो। क्योंकि क्या होता है जब सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास होती है तो आप ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हो। जो ग्रेटिट्यूड डायरी है जब आप ये लिखते लिखते जाओगे ये अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देगी। क्योंकि जब भी आप लो फील करोगे वो डायरी भी अगर आपने खोली, आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे, आपको खुशी होनी शुरू कर देगी सिर्फ रीड कर कर वो सारे। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि आप उसी डेस्क पर रखो जहाँ पे सारी पॉजिटिव एनर्जी है। तो कभी भी कुछ डाउट रहता है, कुछ रहते हैं, तो सारी चीजें हमें आसपास दिखनी शुरू हो जाती है। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान आपको मिल जाए जिस पर आप धन खर्चा करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे। इस बार किसी एक चीज के लिए उससे सचमुच चाहते हो, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक करना चाहे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको 4 मैजिक ट्रिक का दिया है, पहले थोड़ा छोटा अमाउंट लो, फिर उससे जब वो क्लियर हो जाएगा बी थैंकफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सेकेंड डे वापस से सोचो कि आपको क्या लेना है, आपको क्या खरीदना है, आपको कार खरीदनी है। अपने डिजिट्स बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आप डिजिट्स बढ़ाते जाओगे, कहाँ से आएगा कैसे आएगा वो यूनिवर्स का काम है। लेकिन जो चीज आपने सोची थी वो चीज अगर आपके पास आ गई है, मतलब ये पार्ट ऑफ द मैजिक। अगर आपने मोबाइल सोचकर रखा है कि मुझे मोबाइल लेना है और आपका मोबाइल आ जाता है, बी ग्रेटफुल, तभी उस चेक को क्लियर कर दो थैंक यू करके। सेकेंड चेक भर दो कि आपको अब क्या चाहिए। वो चीज क्लियर और फोकस, वो डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको उस पैसे से क्या करना है। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस आपकी अपनी नियमित गिने ब्लेसिंग्स जो आप गिन रहे हो वो आपको करना है। बी थैंकफुल फॉर दैट, कि जो भी आपके पास दिन मतलब जो भी हम ब्लेसिंग्स करते हैं उसके लिए थैंक यू करना है। मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख ले। अगर आपके पास मैजिक चेक है तो आप अभी भी पहले सोचो कि आपको किस चीज के लिए कौन सी अमाउंट करनी है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे शेयर करना जरूरी नहीं है, बट इसलिए मैं आपको करा रही हूँ कि आफ्टर सेशन आप आपका चेक का फोटो कॉपी मुझे खाली पर्सनल पर दे देना कि आपने बराबर भरा या नहीं भरा। तो या तो आप बराबर मैं बता देती हूँ, अगर चेक सबके पास हाथ में रेडी है तो वो चेक हम लोग भर लेते हैं। चेक कहाँ गया?
ओके, ठीक है, सबका मैजिक चेक रेडी। जहां पर लिखा है पे, मतलब किसको बिना है, तो उधर अपना नाम लिखना। पहले आप लोग एक माइंड में सोच लो, जो भी आपकी ड्रीम लिस्ट है उसमें से एक छोटा सा, जो भी छोटा मतलब, हाँ रेडी है, राइट। अब आपको जहाँ पे लिखा है नॉर्मल चेक भरते वैसा ही भरना है, ये यूनिवर्स का चेक है। और इसको आपको कैसे भरना है कि पहले आप ये सोच लो, एक अपनी बुक में लिख लो कि मुझे जो चेक भरना है मुझसे ये चीज लेनी है, ठीक है। अगर आपको मोबाइल लेना है, छोटे से ट्राई करो, मोबाइल लेना है मोबाइल, कंप्यूटर लेना है कंप्यूटर, जो भी चीज आपको लेनी है वो आप लिख लो। आपकी बुक में जो वर्क नोट बुक है उधर मैजिक चेक करो और उसके आगे लिख लो। पहले लिख ली सबने? मुझे जो लेना वह, आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है, जो भी आपकी ड्रीम लिस्ट में है, समझो कि मुझे मोबाइल लेना है, मुझे कंप्यूटर लेना है, मुझे बच्चों के लिए ये वाला गेम लेना है, बच्चों की स्टडीज का, कोई एजुकेशन का ये फीस भरना है, कोई भी चीज हो, वो आप पहले लिखो। उसका एक नॉर्मल अप्रोक्स अमाउंट अगर आपको पता है तो वो भी लिख दो साथ में। पहले बुक में लिखो, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ, ताकि आप लोग जब लिखो तो आपसे अच्छे से वो हो जाए। सबके पास है मैजिक चेक? सबने करवा दिया था प्रिंट आउट? यस। जिसने नहीं किया है वो प्लीज आज जाके कर लेना, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। हो गया सबका? तो चलो एक कोई मुझे बता दो कि क्या प्रोडक्ट लिखा था और क्या नाम था, मैं उसके बारे में ही बताती हूँ। मुझे मोबाइल लेना है। कितने वाला लेना है आपको? क्या बजट है उस मोबाइल का? 70-80 तक। 70-80 तक नहीं, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। आपको कौन सा मोबाइल चाहिए? आपको ओप्पो वाला चाहिए, आईफोन चाहिए? आप अभी भी समझ पा रहे हो? उस चीज का फोकस होना चाहिए। सिर्फ एक मोबाइल चाहिए तो कोई भी मोबाइल आ जाएगा। आप फोकस कर दो कि मुझे ये चीज चाहिए, ऐसी चाहिए। क्योंकि सारी मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं कर रही थी तो मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने बोला कि चलो नया मोबाइल, मेरे को ओप्पो का नया वर्जन चाहिए, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड मुझे 4 बार शोरूम पर लेकर गए आईफोन के कि तू आईफोन ले ले, बट लास्ट में मुझे घूम फिर के मिला ओप्पो ही। जो हमने सोचा वही मिलेगा। तो थोड़ा अच्छा सोचो, अच्छी अपग्रेड करके सोचो, वो करो। जो गलती मैंने की वो आप लोग मत करो। मुझे मोबाइल मिला बट मुझे ओप्पो का ही हाई वर्जन मिला। जबकि मेरे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे सब मुझे बोल रहे थे कि आईफोन ले ले। मैं गई भी देखने भी, बट होता है ना, सिचुएशन ऐसी हो गई कि वापस घूम फिर के आईफोन हाथ में आया। और ये कब पता चला? जब मैंने बहुत दिनों के बाद वापस से मेरी डायरीज खोली थी और मेरे को पता चला कि डियर आपने लिखा हुआ था कि मुझे ओप्पो का हाई वर्जन चाहिए। तो आप भी कुछ अच्छा सोचो। जो मैंने गलती की नहीं, जो भी है, एक मोबाइल का एक कोई भी थीम आप ले लो, चलो ये ब्रांड का मोबाइल है और इतने तक चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना फोकस क्लियर रखो। जब आपने ये फोकस क्लियर कर दिया है, अब उस चेक पर जाना, उस पर लिखा है पे, पे होगा आपका नाम, उस पर अपना नाम लिख दो। ठीक है, उसके बाद आएगा रुपीज। जैसे हम चेक में अमाउंट भरते हैं, समझो कि 25,000, 70,000, तो वहां पर लिख दो 70,000 ओनली, जो हम चेक पे भरते हैं वैसे। ऊपर डेट लिख लेना आज की। डेट लिखना बहुत जरूरी है, मेन बात तो डेट है। आपने चेक भरा, उसकी डेट होनी चाहिए। ठीक है। फिर आएगा अमाउंट का सेक्शन। वहां पर आपका जो नंबर में अमाउंट लिख लो, 70,000, 25,000, 40,000, जो भी आपका अमाउंट है XYZ, वो लिख दो। और उसके बैक साइड में जो भी उसके लिए, जो उससे आप अमाउंट से जो खरीदने वाले हो, जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज करने वाले हो, उसके बारे में लिख दो। बैक साइड चेक को उल्टा करो, पीछे पूरा प्लेन है, तो उस पे लिख दो थैंक यू फॉर मोबाइल, थैंक यू फॉर दिस, जो भी है आपको उसके लिए थैंक यू होना। यस, बैक साइड जिग्ना जी, जो भी चीज आपने सोची है ना उसके बारे में
उसको उल्टा कर कर लिख लो। और अब उस मैजिक चेक को हाथ में लेकर ये फील करो कि बहुत जल्दी ये मेरा चेक क्लियर होने वाला है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन उस चेक के प्रति कैसी है, ये होना चाहिए कि ये चीज जो भी है मेरे पास बहुत जल्दी आने वाली है। इस चीज को आप विजन बोर्ड पर लगा देना, ये चेक आप रख देना। ठीक है, सिर्फ आपका काम क्या है, इसको ध्यान में रखना, इसको देखना, उस चीज जो आपने लिखी है उस चीज को फील करना। पैसे का अमाउंट आपको नहीं देखना है, अब आप उसको उस चीज को फील करना है कि उस अमाउंट से आपको वो चीज कैसे होने वाली है। ठीक है, और ये आपके विजन बोर्ड पे लगा दो, बाकी का वर्कआउट यूनिवर्स करेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये थी अपने मैजिक चेक की प्रैक्टिस। क्लियर है सबको? अब कोई डाउट है? हाँ, ऑल एक क्लियर? मिनट। आपने पहले बताया कि आपको जो चीज चाहिए वो आपको पीछे लिखनी है, आप पहले ऊपर भी लिखनी है एक नहीं, बार। ऊपर मत लिखो, उस चीज को पीछे लिख दो, आप पीछे की साइड। हाँ, ऊपर लिखोगे तो कैसे? पेंसिल से लिख दो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जो अमाउंट भरी है वो किस चीज के लिए है, क्यों है। हाँ, राइट। यानी नो, पहले आपको पे, जो मनी है वो लिखना है, यानी जैसे आप हम लोग चेक भरते हैं वैसे ही पूरा भरना है। लेकिन जो पे है उसके अंदर आपका नाम आएगा, कल्पना जी। जैसे पे है, हाँ, यूनिवर्स हाँ, हमको दे रहा है वो चेक, हाँ, तो वो हाँ, लिखना है कल्पना, आपका नाम कल्पना गाला लिखना है। उसके बाद जो भी अमाउंट है, 50,000, 40,000, 10,000, जो भी अमाउंट है वो आप राइट। लिख लो। छोटा अमाउंट जो भी ट्राई करने के लिए, उसको नंबर में लिख लो, यूनिवर्स का साइन किया हुआ है। उल्टा कर कर उसको थैंक यू फॉर दिस थिंग, मतलब जो भी आपने आइटम लिखी है उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। उस चेक को फील कर दो कि बस ये चेक मेरा बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, और उस चीज को विजन बोर्ड पर लगा दो। और उस चीज के बारे में, अब उस चेक के बारे में नहीं, उस चेक से जो आपने लिखा है कि मुझे क्या चाहिए, अगर आप ऐसा लगता है कि मैं भूल करेक्ट। जाती हूँ, तो ऊपर प्लेन जगह रखी हुई है खाली, वहां पर आप पेंसिल से लिख लो, ताकि आपको ओके। ध्यान रहे कि जब भी आप वो चेक देखोगे आपको वो चीज याद आनी चाहिए। जैसे अभी वनीता जी वो चेक देखेंगे, उनको मोबाइल याद आना चाहिए कि मेरा मोबाइल आने वाला है। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए कि आप उससे क्या लेने वाले हो। और अब आपका प्रैक्टिस से आपको ये करना है कि आपको जो मनी के प्रति जो आपकी वाइब्रेशन है उसको सुधारना है। थोड़ा बहुत जो भी मिस्टेक हम अब तक करते आए हैं उसको सुधारना है। हम जब बोलते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, 1 रुपया डालने से क्या होता है, लेकिन वो 1 रुपया कितनी ब्लेसिंग्स के साथ आता है, हम प्रभावना लेते हैं, वो कितनी ब्लेसिंग से अपने पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन का काम है। आप आगे हेल्थ में भी जाओगे तो आपको फूड का भी पता चलेगा, बट पैसों, जब हम कहीं जाते हैं प्रभावना लेते हैं, 5 रुपया मिलता है, हमारे मुंह का रिएक्शन होना चाहिए बी थैंकफुल कि हमको 5 रुपया मिला है, क्योंकि सामने वाले ने वो बहुत अच्छे दिल से, अच्छी वाइब्रेशन से वो 5 रुपए दिए आपको। तो उसको ले लो, अंदर रख लो। किसी को आपको लगता है कि क्या करना है, किसी को डोनेट कर दो अपनी ब्लेसिंग्स देकर, बट एनर्जी लेवल अपना वैसा ही रखो। उसके प्रति ये मत रखो कि ये 5 रुपया है, 5 रुपया नहीं। हम, क्योंकि देखो ये हम जो रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, हम किसी की शादी में, गीत वीत में जाते हैं, वहां के जो गिफ्ट्स आते हैं उसका भी रिएक्शन आप लोग देखते हो लोगों के फेस पे। जब कोई एनवलप आता है, कोई एनवलप देख के खुश हो जाता है, कोई एनवलप आता है तो उसका मुंह हो जाता है कि क्या इतना चल के आया और इतना ही दिया। बट जो भी दिया उसके लिए ग्रेटफुल रहो, जो भी आ रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, चीजें अपने आप सुधरती जाएगी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है प्लीज कैमरा ऑन करो यार, नहीं तो मुझे यहाँ पे सोना पड़ मैंने जाएगा। मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे नंबर डाल दिया, चलेगा? चेक बुक यहाँ में डालना था। नंबर तो वहां पे पूरा एज अ चेक ही बना हुआ है। ठीक है, इसको हाँ क्रॉस करो, नया चेक ले लो। गलती वाला काम करना ही नहीं है, तो डाउटफुल में रह जाते हैं हम। फिर क्या होता है पता है, हमको लगेगा यार मैंने गलती कर दी इसलिए नहीं हुआ। चेक, आपको पता है बैंक में भी चेक जाता है, डाउट गलती होती है तो वो चेक रिटर्न हो जाता है वापस। तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, मैंने इसलिए आप लोग को 4 बार प्रैक्टिस करवाया, फिर लिखवाया, फिर भी हो गया, कोई बात नहीं, उसको ड्रॉप आउट करो, नया चेक भरो। चेक भरो, जैसे क्लियर होता है बी थैंकफुल, उसको अच्छे से खुशी से ग्रेटफुल हो, सेकंड चेक भरो। जिसके भी फर्स्ट चेक क्लियर हो जाता है प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, चाहे वो 10 दिन में हो चाहे वो 1 महीने में हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली तो 10 से 15 दिन में सबके चेक्स क्लियर हो गए थे लास्ट टाइम भी शायद। और किसी ने तो सेकंड चेक का सोचा, लिखा भी नहीं, सिर्फ सोचा कि चलो मैं चेक बना देती हूँ इसके लिए, वो भी क्लियर हो गया विद इन 24 आवर्स। ऐसा भी हुआ। तो ये सारी चीजें होती है। जब शर्मिला ने मुझे, जब आप लोगों के सामने शेयर किया था ना कि मेरे को सेकंड चेक भरना है, उन्होंने सेकंड चेक भरा भी नहीं। सेकंड डे वो मुझे बोलती है कि मैंने भरा भी नहीं मीनू, लेकिन मेरा चेक क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब आपका एटीट्यूड मनी के रिलेटेड कैसा है।
तो आपको अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे मनी को कैसे वाइब्रेशन देनी है। आपका संडे है, आप इंजॉय करो, आप बाहर जाओ, कुछ भी खाओ पियो, उस पैसे को उस एनर्जी से दो। और प्लीज ट्राई करो कि किसी को चीट कर कर, किसी का दिल दुखा कर वो पैसे घर पर ना आए, भले कम आए, कम आएंगे कोई बात नहीं, बस ब्लेसिंग्स वाला है। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। हम किसी फ्रूट वाले भैया के पास जाते हैं, अगर वो फ्रूट वाला भैया हमको चीट करता है, हमको बोलता है कि नहीं आप ये लेकर जाओ, ये फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, अब हम घर पर आते हैं फ्रूट्स खराब निकलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कितनी बददुआ देते हैं। लेकिन अगर वही फ्रूट वाला भैया अगर हमको ये बोल दे कि भाभी आज मत खरीदो, आज फ्रूट अच्छे नहीं है, आप कल लेना, हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा उसको बोलेंगे, चलो इसने ना बोल दिया कि नहीं लेना करके। और समझो कि घर पर आकर वो चीज ज्यादा अच्छी निकली, हम क्या करेंगे, 10 लोगों को बोलेंगे अगर आपको कोई चीज लेनी है ना तो आप वहां से लेना। अगर आप एक बार सोचोगे कि मैं इससे प्रॉफिट ले लूं, इसको चीट करके पैसे कमा लूं, तो दूसरी बार आपके पास आएगा नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हो, अपनी जो रेगुलर इनकम है उस पे ही लात मार रहे हो। तो ट्राई करो कि किसी को चीट नहीं करो, जो भी करो क्लियर करो। आप ऑनलाइन काम करते हो, आप साड़ीज में काम करते हो, कुर्तीज में काम करते हो, जो भी काम करो उसको क्लियर करो, क्लीनली करो। भाई ये है, इसका फैब्रिक ये है, इसकी ये गारंटी है, ये ऐसे चलता है, ठीक है। अपनी तरफ से हर चीज क्लियर रखो। नहीं बिकेगा, बिकेगा जब आप एकदम ईमानदारी से काम करोगे ना, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। जब मैंने ऑनलाइन का चालू किया तो मैं सोची कि मैं क्लाइंट्स कहाँ से लाऊं, क्योंकि तभी ऑफलाइन था, तभी ऑनलाइन का कुछ था ही नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 8 से 10 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी ऑनलाइन की, जो आज लोग कर रहे हैं वो 10 साल पहले मैंने शुरू किया था। तब मैं सोचती थी कि मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊं, क्या करूं। तब मैं धीरे धीरे उस पर वर्कआउट किया, मैं फेसबुक पे गई। मेरे सारे क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ बोलते ना मुंबई, यहाँ के थे जिनको मैंने कभी देखा नहीं। कहाँ कहाँ से मुझे 5-5 साड़ियों के ऑर्डर्स आते थे, यूके में हो, यूएस में हो, यहाँ पे मतलब हर जगह से अनजान जगह, जहाँ पे क्या होता था कि साड़ी भले 2000 की थी, उसका ट्रैवलिंग 2500 हो जाता था उस टाइम पर, तो भी लोग खरीदते थे। और मैं सोचती थी कि यार मतलब मुझे कहाँ से लोग मिल रहे हैं। तो आप लोग जब ईमानदारी से काम करते हो, क्योंकि मैंने जब एक यूएस को एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ से दिया था, मैंने सोचा कि अब इसने यूएस में एक बार मंगा लिया, अब वो दूसरी बार क्यों मंगाएगा, मतलब इतना लंबा ट्रांजेक्शन, इतना कॉस्ट कौन करेगा। उसने खाली प्रोडक्ट चेक करने के लिए मंगाया था। फिर उसने मुझे वही सेम 12 साड़ियों का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो चेक करना चाहता था वहां पर बैठकर। वो था मेरा इन मुंबई में नियर बाई, मुझे वहां पे डिलीवरी करनी थी। बट मुझे सीरियसली उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं करना है, प्रॉफिट करना है, बट ईमानदारी से। आप ऐसा काम करो कि लोग डिजर्व करे आपको वो चीज देने में। खींच के किससे आप 200-500 एक्स्ट्रा कमा लोगे चीट करके, वो रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। बट जब आप ईमानदारी से कमाते हो, सारे 10 रास्ते खुल जाते हैं उस चीज के लिए। और अच्छी चीजों को टाइम लगता है, कोई भी खराब चीज करने में टाइम नहीं लगता है, किसी से झगड़ा करने में टाइम नहीं लगता है, बट सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है। उसी तरह ईमानदारी से ट्राई करो अपने घर पर भी। आपके हस्बैंड भी अगर ऑफिस जाते हैं, उनको बोलो कि जो भी आपके पैसे आपके क्लाइंट्स आपको देते हैं, थैंक यू में रिप्लाई जरूर करो उसको। क्योंकि कहीं ना कहीं भले वो क्लाइंट छोटा है या बड़ा है, बट आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी छोटे क्लाइंट को इग्नोर करके बड़े क्लाइंट पे फोकस रखते हैं। नहीं, आपका सामने वाले को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे एक ही साड़ी लेनी है तो ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, इसको 10 साड़ी लेने इसके लिए इसको ऐसा ट्रीट कर रहा है। आपको सेम प्रेजेंटेशन करना है। अब जैसे मुझे एक दादर साइड ही कोई परेल साइड में एक शोरूम का अभी जस्ट 8 दिन पहले एक ओनर का आया कि प्लीज मेरे स्टाफ का प्रेजेंटेशन लो आप, कि उनको कैसे बिहेव करना है। क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टाफ अगर उसको ये सारी चीजें पता होती है कि क्लाइंट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे करना है। जब मैंने उनको सिर्फ एक ऑनलाइन जूम पे उनके सारे वहां पर थे जो भी मेंबर्स थे, उनके साथ जब मैंने उनका प्रेजेंटेशन उनको समझाया था, हार्डली 30 मिनट्स का, 3 दिन के बाद उस ओनर का मुझे आया रिव्यू कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है। क्यों मिला है, सिर्फ चेंज थॉट्स। जब आप थॉट चेंज कर देते हो, क्योंकि वही देखो, ओनर्स तो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर देगा, बट सेल्समैन जो होता है, जो ग्राहक को देता है, उसको कैसे देना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे ग्राहक का दिल जीतना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप अच्छे दिल से अच्छी वाइब्रेशन से करते हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सेल्समैन का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो भी कर ही रहा था, वो भी लेके आ रहा था, बेच रहा था, सब कर रहा है। बट कैसे काम करना है, कैसे इसको करना है, वो सारी चीजें कब होती है, जब आप लोग उनके थॉट्स चेंज करते हो। तो मतलब मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। ये तो मैंने जब किया एक्सपीरियंस, तो मुझे जब रिजल्ट आया,
इसके लिए मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं विदाउट एक्सपीरियंस कुछ नहीं बता सकती, लेकिन ऐसे सारे चीजें हम लोग अपने, जैसे आप लोगों को भी इतनी एनर्जी मिली, आप आपके हस्बैंड को बता सकते हो कि आप पैसों का ट्रांजेक्शन अब ऐसे करो। आप जब भी कोई चेक किसी को देते हो, दिल से थैंक यू करके दो कि उसने इतनी अच्छी सर्विस दी। किसी को चेक आपको मिलता है, बी थैंकफुल उसके लिए। जब आप उसको वो एनर्जी हर देने में लेने में सेम एनर्जी यूज करते हो, वाइब्रेशन चेंज वो आपके पास अट्रैक्ट होनी ही होनी है। ठीक है। अगर एक ही क्लाइंट है, उसको आप 10 चीजें पूछते हो, अच्छा आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको कौन से इवेंट के लिए चाहिए, आप कैसे पहनने वाले हो, आपका एकदम घर का रिलेशन है, आपका कैसा रिलेशन है, ये सारी चीजें मैंने भी ऑब्जर्व की। जब मैं एक शोरूम पर गई थी, मैं भी उनका सेल्समैनशिप देख रही थी कि वो क्या करते हैं। वो लिटरली 5 मिनट तक सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितने लोगों का क्राउड है, आपको कितने मैं भी समझ नहीं पाई कि इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, जब लेनी एक साड़ी है तो इतने क्वेश्चंस क्यों कर रही है। लेकिन क्या हो गया, उसने मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे आंसर से सारी चीजें समझ ली कि इसको क्या चाहिए। उन्होंने सिर्फ 5 से 7 साड़ी लाई और मेरा काम हो गया। काम इतना इजी हो जाता है जब आपके थॉट्स क्लियर हो। जब मैं साड़ी लेकर आई, मतलब मेरा दिमाग तो वहीं पे घूम रहा था कि उसने मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों पूछे। लेकिन जब मुझे और क्वेश्चंस पूछे, जब मैं थोड़ी एग्रेसिव हो गई, क्योंकि इतने क्वेश्चन का आंसर देना बहुत है ना, किसी किसी को बहुत इरिटेशन होता है, मैं एग्रेसिव हो गई। उसने क्या किया, तुरंत पानी, चाय, आप सैंडविच लेंगे क्या, सैंडविच, ये सारी चीजें। बोलते हैं ना, सामने वाले को कैसे करना है, ये एक अलग टेक्निक्स होती है। लेकिन जब आप लोग ऑब्जर्व करोगे, ये चीजें आपने भी फील की होगी। कभी कभी आप बहुत थकान महसूस करते हो, कोई फ्री में कॉफी पिला दे तो हम लोग ठंडे हो जाते हैं, राइट। सही है। अगर हम कोई शोरूम में शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं पीनी है कॉफी, हाँ हाँ लेकर आ जाओ, ठीक है। क्यों हो रहा है, सामने वाले को पता है कि इसका सिर दुख रहा है, अगर मैं इसको टाइम पे कॉफी दे देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि प्रॉफिट कम कमाना नहीं, बहुत कमाओ, बहुत कमाओ। मैं तो बोलूँ इतना अच्छा कमा लो, बट ईमानदारी से कमाओ, अच्छी एनर्जी देकर कमाओ, ताकि वो चीजें आपके पास आए। ओके, क्लियर चैप्टर। अब किसी को कोई डाउट है पैसों के प्रति, यस। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। नो। को चाहिए। बहुत चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं बहुत चाहिए। इतने चाहिए, इतने चाहिए कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, ये थिंकिंग होनी चाहिए, बट ईमानदारी से। और उसके लिए थोड़ा ईमानदारी, क्या कोई भी काम करो, भले आप सच बोलने में, ईमानदारी का काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि ये सब चीजें हम शॉर्टकट सोचते आए, चलो ये शॉर्टकट कर लेते हैं, ये काम हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा लॉन्ग कट करो, थोड़ी अपने आप में मेहनत दो, थोड़ी दिमाग को मेहनत दो, सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएगी। ओके। एक बात बोलूं, बोलो। मतलब 8-10 साल पहले की बात है। हम लोग सब बैठे हुए थे, बच्चे लोग और हम। तो मैंने यही बोला कि नहीं, अपने को एक फ्लैट है ना ऐसा होना चाहिए जिसका भाड़ा आता रहे। ऐसे ही बात निकाली थी, और ऐसे 2-3 बार बोली थी मैं पहले वो टाइम। लेकिन जब अभी लॉकडाउन हुआ था ना, उससे पहले 2 साल पहले फ्लैट ले लिया एक, यही बिल्डिंग में मैं जहाँ रहती हूँ, हाँ। छोटे लड़के के द्वारा। तो वो फ्लैट ले लिया, और वो लोन पे था। तो लोन पे था तो उसका जो भाड़ा आता था वो लोन में चला जाता था। तो मैंने आपका जैसे लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन में मैंने बोल दिया लड़के को कि मेरे को ये फ्लैट का भाड़ा ना, लोन पूरा करना है लॉकडाउन में ही। तो फिर लड़के बोला ठीक है मम्मी, मार्च महीने में अपन कर देंगे। गए मार्च में, तो फिर मार्च में जब है ना इसका पूरा कर दिया लोन पूरा, जब सोचा तो लोन पूरा हो गया। और फिर बाद में अभी उसके बाद में भाड़ा आ ही रहा है। तो अभी मेरे दिमाग में यह बात क्या था, नहीं देखो कैसे लॉजिक काम करता है, बात वो टाइम रखी थी। आपको बात रखनी है, आपको यूनिवर्स के सामने, आपके मुंह पर। मैं आप लोगों को क्यों बार बार शेयरिंग करने बोलती हूँ, जब आप शेयरिंग करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे अभी मामी को 8-10 साल पहले, क्योंकि चीजें काम करती है। अब आप मेरे साथ बैठे हो या आप नहीं बैठे हो, आप कोई भी क्लास में बैठे हो, ये चीजें काम करती है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन कब करती है, जब आप उसको ज्यादा शेयर करते हो। ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि किसी ने किसी को ज्वाइन किया, जैसे वो पर्सन ने दिल से काम करना शुरू किया, तो जिसने ज्वाइन किया था ना, उसकी लाइफ चेंज होने लगी। ठीक है। जिसके निमित्त आप बने ना, वो लाइफ चेंज होने लगी। ये मेरे सेशन से नहीं, आप कहीं भी अच्छी जगह, जहां भी आपको अच्छा लगे, आप अगर उसके निमित्त बनते हो ना वहां तक पहुंचाने के लिए, तो आपको वहां का कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एमएलएम यूनिवर्स देता ही देता है उसका अमाउंट। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ब्लेसिंग्स हो या पैसे हो, कुछ भी हो, आपको मिलती ही मिलती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब आप दिल से उसको करते हो।
दिल से आप जब करोगे, उसको एनर्जी दोगे, चाहे वो रिलेशन हो या कोई भी हो। कल हमारा भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हेल्थ का, ठीक है। तो बस मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग कि कल भी हम लोग अपनी क्लास कहीं एकदम अच्छे से एकदम बोलते हैं ना एनवायरनमेंट में हो, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सराउंडिंग हो। जब अच्छी सराउंडिंग होगी तो मैं पीछे का भी पिक चेंज कर दूंगी, मैं वहां पर ही। मैं तो सोच रही हूँ कि बस कहीं एकदम अच्छी से मुझे होटल मिल जाए, जहाँ पे एक अच्छी प्लेस हो, जहाँ पे हम लोग आराम से इंजॉय करें। तो इसके लिए मैंने आज ये किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं नहीं लैक हो जाऊंगी। वहां का मुझे पता नहीं, और वहां का भी 100% पता है कि कल का सेशन भी अपना रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे घर से मेरे हस्बैंड बोलते मीनू आपकी क्लास है, एक सेकेंड, हाँ अब हम रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी ये।